हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हमारा वीकली सेशन है कि आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का पठन करेंगे, समझेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें भगवत गीता का एसेंस, सार हमको बताया गया है। तो आप बहुत ही अटेंटिवली और बहुत ही उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। और अगर संभव हो तो आप अपनी वीडियोस भी ऑन कर सकते हैं। अगर बाद में कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम वीडियो को ऑफ कर लेंगे। इससे थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा होता है और आपस में हमारा अच्छा कनेक्शन बन पाता है। आपको मेरी वॉइस क्लियर है और मेरी मेरी वीडियो क्लियर है तो एक बार आप AV लिख कर भेजिएगा चैट बॉक्स में। तो हम प्रार्थनाओं के साथ शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के अध्याय को के बारे में चर्चा करने से पहले हम एक बार पूरे के पूरे अध्याय का उच्चारण करेंगे। भगवान की दिव्य वाणी है भगवत गीता की, उसका हम उच्चारण करेंगे। इससे हमारी चेतना शुद्ध होती है और हम भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हमें शक्ति मिलती है कि हम उस अध्याय को समझ सकें। तो आप सब हमारे साथ साथ इसमें भाग ले सकते हैं। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहु शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुषुरगणा प्रभवं नाम हर्षया। अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहा क्षमा सत्यं दमः शमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधा। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमा प्रजा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता।
मच्चित्ता मद्गत्प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा हसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्था त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथयित्युक्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतया प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि व्यासव इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो रक्ष राक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागर महर्षीणां भृगुरहं गिराम् अस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयात् अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चैश्रवसमश्वानां विधिमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् व्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरा द्यूतं छलयताम् अस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वावतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुषणः कवि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् माया मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनायितेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो ये आज का अध्याय हमने उच्चारण किया, इसमें तकरीबन 40 श्लोक हैं। तो हम आज का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले हम आप सबसे जानना चाहेंगे कि पिछले अध्याय का एक्रोनिम क्या था। आप जल्दी से अपने चैट बॉक्स में लिख के भेजिए पिछले अध्याय का क्या एक्रोनिम था, और किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। वैभवी जी ने बता दिया है, सुबीर जी ने भी बता दिया, वीरेंद्र जी, एकता जी, शुभा जी, संजय, करण जी, पुनीत जी, केदारनाथ जी। ओके, तो अधिकांश तर भक्तों ने बता दिया है। तो हमारा आज का सेशन हम यहीं पे शुरू करेंगे।
तो पिछले अध्याय जो कि 9वां अध्याय था उसमें हमने चर्चा किया और उसका एक्रोनिम था किंग, KING। पहले 3 श्लोकों में हमने नॉलेज, जो भगवान का ज्ञान है, उसके बारे में समझा। फिर अगले 7 श्लोकों में जो संबंध है भगवान, जीव और प्रकृति के बीच में, इनकॉन्सीवेबल रिलेशनशिप्स, उनके बारे में जाना। फिर 15 श्लोकों में नॉन वर्शिप, जो ऐसे लोग हैं जो भगवान की सीधे सीधे उपासना या पूजा अर्चना नहीं करना चाहते, उनकी मनोभावनाओं के बारे में जाना। और फिर हमने जाना आखिरी में जी से ग्लोरीज ऑफ भक्ति, भक्ति की महिमा के बारे में हमने पता किया। तो इस अध्याय में खत्म होते होते भगवान ने अर्जुन को ये बोला कि हमें प्योर डिवोटी बनना चाहिए, शुद्ध भक्त बनना चाहिए। तो अब 10वें अध्याय में भगवान अपना ऐश्वर्य बताएंगे, भगवान की महानता हमें समझ में आएगी। छोटी छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी छोटी चीजों में भगवान का क्या महत्व है, क्या भगवान का अस्तित्व है, क्या भगवान का कंट्रीब्यूशन है, भगवान की इतने डिटेल में हमें पता लगेगा भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की शक्तियों के बारे में। तो हमारा उनके प्रति भक्ति भावना और डिवोशन बढ़ेगा, क्योंकि हमें शुद्ध भक्त बनना है। तो जितना ज्यादा हम भगवान का सामर्थ्य और ऐश्वर्य, ऑप्युलेंस और एबिलिटीज को जानेंगे, उतना हमारा उनके प्रति श्रद्धा, समर्पण और भक्ति बढ़ेगी। तो अब आइए आज का जो चैप्टर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज के चैप्टर का जो एक्रोनिम है वो है CSEE। पहले 7 श्लोकों में हम ये जानेंगे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही सभी चीजों के स्रोत हैं, सोर्स हैं। हर चीज उन्हीं से प्रकट होती है, हर चीज उन्हीं से उद्भूत होती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे अलग अलग भावनाएं हो, अलग अलग गुण हो, सत्य, क्षमा, दया, और जैसे अच्छे अच्छे गुण होते हैं, वो सारे गुण भी भगवान से ही प्रकट होते हैं। और कौन कौन से गुण होते हैं? निर्भय होना, संकल्पबद्ध होना, दृढ़ प्रतिज्ञ होना, क्रियाशील होना, ये सभी अच्छे अच्छे गुण, या कोई भी चीजें, गुण हो या व्यक्ति हो या पदार्थ हो, सूक्ष्म चीजें हो, स्थूल चीजें हो, हर चीजों के जो स्रोत हैं, जो ओरिजिन है, तो भगवान श्री कृष्ण है। फिर उसके बाद अगले 4 श्लोकों में हम सीखेंगे एसेंस ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता का सार। ये जो 4 श्लोक हैं, इसको भगवत गीता सारे 700 श्लोकों में से सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक बताया जाता है। जितने भी 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुख्य, सबसे प्रमुख श्लोक होते हैं ये 4 श्लोक। 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक। इन श्लोकों को मिला के चतुश्लोकी भगवत गीता बनती है। भगवत गीता का सार है ये, भगवत गीता का एसेंस है। तो ये 4 श्लोक चतुश्लोकी भगवत गीता कहलाते हैं, भगवत गीता का सार है। तो फिर हम ये 4 श्लोकों को समझेंगे और उसके बाद आगे आने वाले तकरीबन 31 श्लोकों में भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताया गया है, भगवान की महिमा बताई गई है, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, जिससे कि हमारे उनमें श्रद्धा और समर्पण और उनके प्रति हमारा भक्ति भावना में वृद्धि होगी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो पहला लेसन है एस, कि भगवान श्री कृष्ण सभी चीजों के स्रोत हैं।
सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो ऐसे बता रहे हैं कि क्योंकि 9वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि सभी लोग अपना मन मुझ में लगाएं, मेरे शुद्ध भक्त बने। तो अब 10वें अध्याय में भगवान अपना ऐश्वर्य, अपना शक्तियां, अपनी अपनी महानता क्या वर्णन हमें प्राप्त होगा भगवान की महानताओं का। इसके द्वारा हम भगवान के ऊपर अपना मन लगा पाएंगे, उनको याद कर पाएंगे। जब भी हम किसी पावरफुल, शक्तिशाली, विभूतिमय और बहुत ही तेजस्वी चीज को देखेंगे तो हमें भगवान की याद आएगी, क्योंकि भगवान के ही शक्ति से कोई चीज शक्तिशाली या तेजस्वी हो पाती है। हाँ, जैसे बिजली है, बिजली जैसे पावर हाउस से आती है, तो बिजली अलग अलग चीजों में जब प्रवेश होती है तो बहुत ही चमत्कारी ढंग से बिहेव करने लगते हैं। टीवी चलने लग जाता है, लाइट चलने लग जाती है, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बिजली। बिजली ना हो तो सब चीजें डल की डल पड़ी रहें। तो वैसे ही जितनी भी संसार में बहुत ही महान महान चीजें दिख रही हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चमत्कारी फिनोमिना दिख रहे हैं, अलग अलग जो बहुत ही आकर्षक, विस्मयकारी चीजें होती हैं, उनके सबके अंदर, सबके पीछे भगवान की शक्ति काम कर दी है। नहीं तो वो बिल्कुल डल और इनएक्टिव और मरण, मृत प्राय नजर आएंगे। तो सब चीजों के पीछे भगवान की शक्ति, इसलिए वो शक्तिशाली और तेजस्वी लगते हैं। तो 10वें अध्याय में भगवान की महानता पता लगती है, ताकि हम अपना मन उनमें लगा सकें। 9वें अध्याय का निष्कर्ष है कि हम भगवान के शुद्ध भक्त बने। और 10वें अध्याय में हम भगवान के बारे में, भगवान की महानता के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में श्रवण करते हैं, और उसके द्वारा हमारा भक्ति बढ़ती है। क्योंकि 9वें अध्याय में बोला गया कि शुद्ध भक्त बनना है। तो शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें भगवान की महानता का, भगवान की शक्तियों का, भगवान की सामर्थ्य का, इन सब चीजों का श्रवण करना पड़ेगा। जितना श्रवण करेंगे उतना हमारे हृदय में उनकी भक्ति, उनके प्रति श्रद्धा, आदर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन है 9वें और 10वें अध्याय में। अब भगवान पहले और दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे बारे में जानो। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यद्देहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। न मे विदुषुर्गणा प्रभुवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अगर आप मुझे जान लोगे तो बहुत सारे आपको लाभ प्राप्त होंगे। मेरे गुह्य रहस्यों को और अच्छे से जानो। आप जान लोगे तो आप बहुत आपका लाभ होगा, हित काम है। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं मेरे को समझना बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े देवी देवता मुझे नहीं समझ पाते, और मैं बहुत सभी का मैं स्रोत हूँ, सभी मेरे से ही प्रकट हुए हैं, चाहे देवता हूँ चाहे ऋषि गण हूँ, सभी का मैं जनक हूँ, या फादर बोल लीजिए या पिता बोल लीजिए, सही भगवान से ही आए हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे। तो ब्रह्म विमोहन लीला, ये ब्रह्मा जी का वर्णन है कि ब्रह्मा जी एक बार भगवान श्री कृष्ण को अपने ग्वाल वालों के साथ लंच और भोजन करते हुए देखते हैं। तो ब्रह्मा जी को लगता है कि तो साधारण बालक है, झूठा खा रहा है अपने दोस्तों का, परम भगवान को हम बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ भोजन का भोग लगाते हैं, तो ये भगवान नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं, और भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं उसको समझ नहीं पाते। और फिर ब्रह्मा जी भगवान का परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं कि ये सच में भगवान है भी कि नहीं। और इस परीक्षा को लेने के लिए वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो भगवान के जितने भी बछड़े ग्वाल बाल होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनको चुरा लेते हैं और भगवान को अकेला कर देते हैं।
अब भगवान के भक्तों को भगवान से अलग कर देते हैं, मतलब भगवान को बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। भगवान का जो प्रेम का आदान प्रदान है अपने भक्तों के साथ, उसमें वो अड़चन पैदा कर देते हैं। तो भगवान बहुत दुखी हो जाते हैं उनसे, और फिर ब्रह्मा जी को वो सबक सिखाते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर बहुत विनम्रता से भगवान के पास आते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। तो पता चलता है कि जो ब्रह्मा जी हैं, जो इतने बड़े हैं, जो पूरी ब्रह्मांड के एक तरह से फर्स्ट पर्सन है, प्रेसिडेंट हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण के अंडर हैं, उनसे उनसे सबॉर्डिनेट हैं, और भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में ही हैं। और उनका भी जन्म, उनका भी जो प्रकट्य है, या जो उनका भी अपीयर जन्म बर्थ है, वो भगवान कृष्ण के द्वारा ही उनको बनाया गया है। भगवान कृष्ण ही उनके सोर्स हैं। फिर एक बार इंद्र भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। आप सबने गोवर्धन लीला के बारे में सुना होगा कि कैसे इंद्र का यज्ञ एक बार बंद कर दिया था ब्रजवासियों ने। दिवाली के बाद ये लीला होती है, तो गोवर्धन पूजा, इंद्र यज्ञ नहीं किया, गोवर्धन जी की पूजा की भगवान कृष्ण के कहने पर। तो इंद्र बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने पूरे के पूरे ब्रज के अंदर इतनी बारिश कर दी कि ब्रज को वो डुबोना चाहते थे। भगवान के वृंदावन धाम का वो संहार करने पे तुल गए, और वो भगवान के साथ बदला निकालने लगे, गुस्सा करने लगे, भगवान के भक्तों को जान से मारने का प्रयास किया, भगवान की गायों के ऊपर अत्याचार किया, बहुत उन्होंने हाहाकार मचा दिया। तो फिर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, और सारे ब्रजवासी, एक बहुत बड़ी छतरी बन गई गोवर्धन पर्वत की, और उसके नीचे आके खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो फिर क्या हुआ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। इंद्र 7 दिन 7 रात तक पूरा उसने अपनी टैंकी खाली कर दी, पूरा पानी बरसा बरसा के, लेकिन कुछ भी नहीं बिगड़ा। फिर वो भी शर्म आ गए, और वो भी भगवान के पास आके उनसे क्षमा याचना करते हैं। तो इंद्र भी भगवान के अधीन है। भगवान श्री कृष्ण ही उनके स्वामी हैं, उन्हीं से उनका जन्म हुआ है। भगवान कृष्ण ही इंद्र के सोर्स हैं। ठीक है, से बताते हैं। और वो भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते, और उनसे युद्ध करने चले जाते हैं। तो ये देखिए, इंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। अब अलग अलग, केवल अलग अलग लोग ही भगवान से नहीं प्रकट हुए, अलग अलग गुण भी, जैसे सत्य हो गया, और क्षमा का गुण हो गया, और विनम्रता, और सहनशीलता, जो अच्छे अच्छे गुण हैं, ये सभी भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। नहीं तो इनका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, भगवान श्री कृष्ण से ही इनका अस्तित्व है। तो आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे कैसे अलग अलग अच्छे अच्छे गुण, और जितने भी अलग अलग देवी देवता, सब भगवान से प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे पूरा बताया गया कि भगवान अलग अलग महान लोगों के भी जन क्रिएटर हैं, और अलग अलग अच्छे अच्छे गुणों के भी क्रिएटर हैं। और जो ये समझ जाता है कि सब चीजों के क्रिएटर भगवान हैं, जो माम अजम अनादिम च वेति लोकम महेश्वरम, और हर चीज के स्वामी भगवान हैं, हर चीज के क्रिएटर हैं, हर चीज का सोर्स है, तो फिर वो सही पापों से मुक्त हो जाते। तो भगवान सारे महान महान लोगों के भी क्रिएटर हैं, और महान महान गुण भी भगवान से आते हैं। ठीक है, तो अब ये सब आप देखिए, जैसे ये बुद्धि हो गई। हाँ, जैसे आप देख सकते हैं ये बुद्धि है। आइंस्टाइन बहुत बुद्धिमान थे, तो ऐसी बुद्धिमान व्यक्ति का क्रिएशन भगवान से आया है। फिर ये ज्ञान, जो अलग अलग अच्छा अच्छा ज्ञान है, चाहे भौतिक ज्ञान हो चाहे जो हो, भगवान से आया है। फिर क्षमा करने का, सत्य का गुण, मन पे नियंत्रण रखने का गुण, फिर चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, चाहे भय हो चाहे भय निर्भयता हो, ये सब भगवान से है। चाहे अहिंसा हो, समता हो, सेटिस्फैक्शन, ऑस्टेरिटी, तपस्या, ये सब भी भगवान से आता है। फिर चाहे पॉपुलैरिटी हो चाहे
अनपॉपुलैरिटी हो, ये सब भगवान से आता है। तो ये अलग अलग गुण, ये सब भगवान से ही आते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और जो सात ऋषि हैं, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि होते हैं एक्चुअली, वो भी भगवान ने ही बनाए हैं। यहाँ ब्रह्मा जी के बाद सप्त ऋषि होते हैं और उनका लोक होता है, तो ही भगवान ने बनाया है। फिर ये चार कुमार होते हैं, जनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको ही भगवान ने बनाया है। और जो मनु है, जो मानव, मनु जो है वो मानव के प्रजा बनाने वाले हैं। तो मनुओं को ही भगवान ने बनाया है, भगवान के मन से आते हैं। और जितनी प्रजापति हैं, जो ब्रह्मा जी ने अल्टीमेटली सारी दुनिया में जीवों को पॉपुलेट किया, तो ब्रह्म वो सभी भगवान से ही अलग अलग प्रजापति आए हैं। तो ये देख सकते हैं कि भगवान सभी चीजों के स्रोत है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो बहुत अच्छे अच्छे गुण हो, क्षमा, दया, सत्य, हमने देखा, बुद्धि, है ना, इन सब के सृष्टिकर्ता भगवान ही हैं। ब्रह्मा, इंद्र, ये सब भगवान से आए हैं। तो जब हमें जान लेते हैं कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं और हर चीज के क्रिएटर भगवान ही हैं, कुछ भी चीज अपने आप नहीं हो रही है, सभी चीजें, चाहे मेरे अंदर बुद्धि ज्यादा है तो बुद्धि भगवान दे रहे हैं, चाहे मेरे अंदर बल है, बल भी भगवान दे रहे हैं। हर चीज का स्वामी, हर चीज की सृष्टिकर्ता भगवान है। ये जब हम समझ जाते हैं, तो फिर हम भगवान के प्रति शरणागत होने लग जाते हैं। हमारे हृदय में भगवान के प्रति समर्पण का भाव है, क्योंकि हर चीज तो उन्हीं से आई है। हमको ये समझ में आने लग जाता है कि हम कितने निर्भर हैं हर चीज। और भगवान स्वामी हैं, भगवान सृष्टि करता है, सब चीजों को प्रदान करने वाले हैं, और हमारे परम हितैषी हैं, हमारे मित्र हैं, हमसे प्रेम करते हैं। तो हमारा उनके प्रति जो भाव है, जो समर्पण है, श्रद्धा है, बहुत बढ़ जाता है कि कितने महान हैं भगवान। ये सब हम जानते हैं कि भगवान हर चीज, ये जब जान जाते हैं कि भगवान हर चीज के सृष्टि करता है, हर चीज के सोर्स हैं, तो हमारी उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। यही लिखा है यहाँ पे, एताम विभूतिम योगम च, भगवान की शक्तियों को समझ जाते हैं तो भगवान से हम, भगवान के प्रति हमारा विश्वास और बढ़ जाता है कि भगवान से महान कोई नहीं है, और हम भगवान के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए आप किसी संसार में भी व्यक्ति के बारे में सुनते हो कि भाई ये व्यक्ति इतना महान है, इसने अकेले ही इतना बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। जैसे मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति फौज में हो, तो उसने अकेले ही फौज में रहकर इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए हो, पूरे के पूरे दुश्मन को हरा दिया हो। तो हम जब किसी की ऐसी शक्तियों को सुनते हैं, ऐसी महान उसके ऐश्वर्य को सुनते हैं, तो हमारा नेचुरली उस व्यक्ति के प्रति एक श्रद्धा और एक ऐसा अट्रैक्ट हो जाते हैं हम उससे, उसके प्रति हमारा एक भाव आ जाता है, उसको हम सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि वो एक विलक्षण व्यक्ति है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी महान व्यक्ति का आप उदाहरण दीजिए, आप ही बताइए कोई महान व्यक्ति, फिर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी महान व्यक्ति आजकल जो चल रहा है बहुत ट्रेंडिंग, अभी हमारा दिमाग, मैं इतना अभी सोच नहीं पा रहा। कोई भी आप बताइए चैट बॉक्स में लिख के, कोई भी महान व्यक्ति आजकल जो बहुत फेमस है। अच्छा, हमारे पास दो रिस्पॉन्स आए हैं, मोदी जी, रतन टाटा, मोदी जी। अच्छा, तो बहुत सारे लोग मोदी जी के बारे में बता रहे हैं।
तो देखते मोदी जी का भी हम देख सकते हैं कि उनकी अध्यक्षता में भारत जो है बहुत एक तरह से अम, जैसे मून मिशन और ये सब चीजें जो हुई हैं, और डेवलपमेंट जो भी हो रही है, मतलब काफी पूरे पूरे विश्व में भारत को अच्छा सम्मान मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि हम ये महान व्यक्ति महान क्यों है? क्योंकि उसके वो अंदर उस प्रकार की कुछ काबिलियत है, कुछ शक्ति है ना। जैसे रतन टाटा जी का नाम लिया, तो रतन टाटा जी ने भी अब बहुत अच्छे से अपना बिजनेस वगैरह करा है, और आगे लेके गए हैं अपने खानदानी बिजनेस को अच्छा स्थापित किया है, और भारत को बढ़ाने में, बिल्ड करने में भी उनका अच्छा रोल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सब महान क्यों है? क्योंकि इनके अंदर कुछ विशेष विशेष गुण हैं। जैसे रतन टाटा जी के लिए मान लीजिए उनके अंदर धन और उपलब्ध उद्योग बढ़ाने का गुण है। हाँ, और वैसे ही मोदी जी को देख लीजिए कि उनके अंदर एक अच्छा निर्णय लेने का, पूरे देश को आगे बढ़ाने का और सबको इंस्पायर करने का गुण है। इसके द्वारा अब जैसे मून मिशन के साइंटिस्ट जो थे वो निराश हो गए थे जब चंद्रयान 2 जो है वो विफल हुआ। तो उन्होंने डिस्करेज नहीं किया, उन्होंने एनकरेज किया। और फिर ये 4 साल बाद 2019 में वो हुआ था, ये 2023 में अब सफल हुए हैं। तो अच्छी लीडरशिप है, लोगों को एनकरेज कर पा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी महान व्यक्ति महान होता है जब उसके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं, ऐश्वर्य होता है, शक्ति होती है। तो जब हम सुनते हैं, देखो कितना व्यक्ति में बल है, कितनी बुद्धि है, कितना उसके अंदर ये सब चीजें हैं, तो फिर हम नेचुरली उस व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, उसके प्रति हमारा सम्मान बढ़ता है। आजकल हम देख सकते हैं कि जैसे मोदी हैं, तो मोदी के बारे में कुछ सुनेगा, देखो जी इन्होंने ये कर दिखा, तो जो नया व्यक्ति सुनेगा, अच्छा अच्छा अच्छी बात, तो फिर उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा हम किसी की महानता के बारे में सुनते हैं, किसी की गुणावली सुनते हैं, तो उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो वैसे ही अगर हम भगवान श्री कृष्ण की महानता को सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों को सुनेंगे, तो फिर हम भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित होंगे। संसार में छोटे मोटे लोगों से आकर्षित होने का कोई इतना लाभ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सभी मृत्यु के समय सबका विनाश हो जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े इन क्रिकेटर्स से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे विराट कोहली से लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, या सचिन तेंदुलकर से। होना भी चाहिए, हम किसी के प्रति वो नहीं कर रहे कि उनकी जो उपलब्धि है, जो उनकी मेहनत है, जो उनका अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ही संघर्ष और ईमानदारी से प्राप्त किया है, तो उनका सम्मान है। लेकिन अल्टीमेटली सब विनाशशील है। तो इससे परंतु हम ऐसे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि देखिए इन्होंने कितनी कमिटमेंट से अपने 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 करियर को बनाया, कितनी कमिटमेंट से इन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया, सक्सेसफुल बने। हाँ, इतना उन्होंने अपने क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो हर किसी का जो ऐश्वर्य है, हर किसी की जो एबिलिटी है, उसको हम देख के अट्रैक्ट होते हैं। पर हम भौतिक लोगों से आकर्षित होने की बजाय अगर हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण की महानता सुनेंगे, तो वो तो कोसों गुना बहुत महान है। हाँ, यहाँ के जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े, चाहे बहुत ही महत्वपूर्ण लोग भी हों, कृष्ण के सामने तो उनके कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो इसीलिए हाँ, प्रभुपाद जी बोलते थे कि जैसे अमेरिका के
प्रभुपाद जी बोलते थे अमेरिका के कॉइन में लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट। तो अमेरिका के कॉइन में लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रस्ट से नहीं होता, या वो मानते हैं वी बिलीव इन गॉड, या गॉड इज पावरफुल, ये सब चीजें वो मानते हैं। तो लेकिन इससे आप एक सुपरफिशियली तो भगवान से जुड़ जाएंगे, पर गॉड इज ग्रेट वो मानते हैं, भगवान महान है, ठीक है, लेकिन केवल थ्योरेटिकली मानने से नहीं चलेगा। हाउ ग्रेट गॉड इज, अगर आपको डिटेल में पता होगा कि भगवान वास्तविकता में कितने, भगवान को छोड़ नहीं पाएंगे, आप उनसे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, आप उनके प्रति बिल्कुल आकर्षित हो जाएंगे, उनका आप एक तरह से फैन फॉलोइंग, जैसे फैन बन जाते हैं ना किसी के, जैसे कोई बहुत अच्छा मूवी स्टार होता है, आजकल बहुत मूवी चल रही है गदर 2, ये सब चीजें चल रही हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपको पता है भगवान कितने महान है, तो आप भगवान के फैन बन जाएंगे, जैसे हम फिल्म स्टार के बन जाते हैं जब हम उसकी थोड़ी बहुत महानता देख लेते हैं तो। लेकिन यहाँ के जो फिल्म स्टार हैं, यहाँ के जो पॉलिटिशियन ले लीजिए, या यहाँ के क्रिकेट स्टार ले लीजिए, सब की हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन सब टेम्पोररी है, कोई भी हो। हाँ, जिनका हमने अभी नाम लिया, जिनको अभी हमने अभी जैसे मोदी जी हो गए या रतन टाटा जी हो गए, ये सब अच्छे महान लोग हैं, इन्होंने अच्छे कंट्रीब्यूशन किए, लेकिन अल्टीमेटली ये भी समाप्त हो जाएंगे, कोई हमेशा नहीं रह पाता है। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े लोग भी नहीं रहे, सबको जाना है, परंतु भगवान श्री कृष्ण हमेशा विद्यमान रहेंगे, और भगवान श्री कृष्ण का जो महानता है, अगर हम वो समझ जाएंगे तो हम उनके पक्के फैन बन जाएंगे। तो एक्चुअल में किसी की महानता के बारे में हम जितना श्रवण करते हैं, उतना हमारा उनके प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण बढ़ता है। तो इसीलिए 10वें अध्याय में, क्योंकि 9वें अध्याय में भगवान ने बोला था कि मेरे शुद्ध भक्त बनिए, तो शुद्ध भक्त बनने के लिए अब कैसे बनेंगे शुद्ध भक्त, कैसे उनके प्रति भक्ति बढ़ेगी, कैसे श्रद्धा आएगी, कैसे समर्पण आएगा, जब हम भगवान की महानता को जानेंगे विस्तार से। तो इस पूरे अध्याय में भगवान की महानता बताई गई है। तो अब हम भगवत गीता का जो सार है, एसेंस ऑफ भगवत गीता, चतुश्लोकी भगवत गीता को समझेंगे। ये 4 श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो 8वें श्लोक में भगवान की महानता बताई गई है, जिसके जो समझने के बाद व्यक्ति बहुत ही हृदय से भगवान की प्रति भजन भक्ति करता है। तब अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो भगवान को समझ लेता है कि वो सभी चीजों के स्वामी हैं, स्रोत हैं, ग्रेट हैं, हर चीज उन्हीं से निकली है, और तो फिर वो जो है बहुत ही भाव से और हृदय से भगवान की भक्ति में लगता है, और भगवान से सेवा करता है, भगवान से अट्रैक्ट हो जाता है, भगवान से प्रेम और बढ़ जाता है, भगवान के प्रति वो बहुत अच्छे से आकर्षित हो जाता है। जैसे कि बाकी लोग भौतिक लोगों से आकर्षित होते हैं, तो वो भगवान की महानता जान के भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। फिर 9वें श्लोक में, 8वें में बताया गया, 9वें में बताया गया है कि जो भगवान की भक्ति शुरू करता है तो वो करता क्या है, उसका क्या कार्य होता है, और 10वें 11वें में बताया जा रहा है कि फिर भगवान ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, भगवान क्या आदान प्रदान करते हैं। 8वें में बताया जा रहा है भगवान की महिमा, और भगवान की महिमा को जानकर जो जीव है वो भगवान की भक्ति में बहुत ही हृदय से जुड़ जाता है। 9वें में भक्ति में क्या क्या करता है, और 10वें 11वें में बताया जा रहा है कि जब वो ऐसी भक्ति करता है तो भगवान क्या उससे आदान प्रदान करते हैं। तो अब हम 8वें को पढ़ेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम
बुधा भाव समन्विताः। मैं सभी चीजों का स्रोत हूँ, सब चीजें मुझसे ही निकलती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे सूक्ष्म चीज हो, चाहे गुण हो, सब चीजें मेरे द्वारा ही अ, बनाई जाती हैं। मैं ही हर चीज का सृष्टि करता हूँ। ये जो जान लेता है वो बहुत ही हृदय से मेरी भक्ति में जुड़ जाता है और मुझसे आकर्षित हो जाता है। तो ये इस श्लोक में भगवान स्वयं बता रहे हैं। अब 9वें श्लोक के बारे में हम जानेंगे। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब फिर ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में अच्छे से लग जाता है और भगवान को, जब भगवान की महानता को जान के भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान के पूजा में लग जाता है, तो वो क्या करता है, वो उसे क्या कार्य होते हैं कि वो आपस में भगवान का गुणगान करता है और भक्तों के साथ इकट्ठा हो जाता है और बहुत ही श्रद्धा से, हृदय से और अब भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आकर्षित होकर, समर्पित होकर, प्रेम पूर्वक आपस में एक दूसरे को भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। और इस महिमा के गुणगान से वो बहुत सुखी महसूस करते हैं और बहुत संतुष्ट महसूस करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एरर आ गया है, मैं दोबारा से इसको शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा इसमें टेक्निकल एरर आ गया था। तो दूसरे तो 10वें श्लोक में हमने 9वें में देखा कि कैसे जो भक्त होते हैं वो आपस में भगवान का गुणगान करके संतुष्टि और आनंद प्राप्त करते हैं। फिर अब बताया जा रहा है 10वें श्लोक में, जो भगवान की इस प्रकार से निरंतर भक्ति करते रहते हैं, तेषां युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति में जो लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वो भगवान के पास आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्रुव महाराज जी की फोटो है, और उन्होंने बहुत ही हृदय से भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति किया, तपस्या किया। तो भगवान ने उनको अंदर से प्रेरणा दी और अल्टीमेटली उनको भगवान के दर्शन भी हो गए मात्र 6 महीने में। तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है। अगर हम ईगरली और उत्सुकता से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर भगवान हमें सारी मदद करते हैं और हमें बुद्धि देते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हमारे हृदय में जितना भी अंधकार है, जितना भी अज्ञान है, जितने भी कल्मश है, जितना भी हर प्रकार की गंदगी है, काम है, क्रोध है, ये सब भगवान विनाश कर देते हैं अपनी उपस्थिति, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो 11वें श्लोक में कह रहे हैं, मैं विशेष कृपा करता हूँ अपने भक्तों के हृदय में, और उनके हृदय में जो भी अज्ञान है उसका मैं विनाश कर देता हूँ और उनको ज्ञान का दीपक प्रदान करता हूँ। तो ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। पहला श्लोक है 8वां, जिसे भगवान कह रहे हैं कि हर चीज के स्वामी वो हैं, हर चीज के सोर्स वही हैं, और ये जानकर व्यक्ति भगवान के प्रति बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भावना से, जो भक्त होते हैं वो दूसरे भक्तों के साथ मिलजुल कर भगवान का कथा कीर्तन करते हैं। और 10वें 11वें में बताया जा रहा है कि भगवान कैसे इन भक्तों के बुद्धि प्रदान करते हैं और इन भक्तों को ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वो भगवान के पास आसानी से आ सके। तो ये 4 श्लोक जो है भगवत गीता का सार है, और इसमें यही बताया जा रहा है कि कैसे हमें भक्ति में जुड़ना है, और भक्ति में जुड़कर हमारी सारी जरूरतें और सारा हमें भगवान ज्ञान प्रदान करेंगे। अब हम आज का लास्ट जो लेसन है वो है लास्ट ई, एवरीवेयर। जितनी भी संसार में आप चीजें देखें, जिसमें भी महानता है, जिसमें भी कोई विशेष बात है, जो गुण है, तो वो आप देखें कृष्ण की ही कोई विशेष शक्ति का प्रदर्शन। भगवान की शक्ति के बिना हर चीज जो है निरर्थक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बिजली का उदाहरण दिया कि बिजली जो है वो जब हमारे घर में आती है, तो फिर वो टीवी भी चलता है, मोबाइल भी चलता है, लाइटें भी चलने लगती हैं, कूलर भी चलता है, एसी भी चलता है, माइक्रोवेव भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, सब चलता है। सब अपना अपना काम करते हैं, सब बहुत ही विशेष विशेष काम करते हैं। लेकिन वो सब चीजें डब्बे के डब्बे ही पड़े रह जाएंगे अगर बिजली नहीं आएगी। तो वैसे ही संसार में बहुत महान महान चीजें हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया घटनाएं घट रही हैं, कोई बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत ही विशेष विशेष चमत्कार हो रहे हैं। जैसे मोबाइल भारत मनुष्य हवा में हवाई जहाज उड़ा रहा है, पानी के नीचे सबमरीन चल रही है, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं।
लेकिन सब चीजों में भगवान की शक्ति से होता है। बहुत सुंदर सुंदर फूल उग रहे हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर वो खुशबू दे रहे हैं और बहुत कुछ है। अभी आगे आप 30 श्लोकों में देखेंगे कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। पर ये सभी बढ़िया चीजों के पीछे का जो शक्ति है, जो उनकी अंदर का जो तेज है, जो उनके अंदर की जो एबिलिटी है, वो सब जैसे आइंस्टाइन या ये न्यूटन, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बुद्धिमान, उन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया, इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने रिसर्चेस करी, लेकिन वो कैसे कर पाए? क्योंकि उनके पास एक बुद्धि थी। तो वो बुद्धि भगवान देते हैं। तो भगवान हर चीज में एक्टिव प्रिंसिपल हैं। अगर भगवान नहीं होंगे तो कोई चीज टिक नहीं सकती। वो नहीं कुछ कर पाएगा, वहीं के वहीं वो मृत हो जाएगा। तो वैसे जैसे बिजली चली गई तो डब्बा बन के रह जाएगा। हाँ, कोई कूलर, कोई फैन, कोई एसी, सब चीजें डब्बे के डब्बे। वैसे अगर भगवान अपनी शक्ति खींच लेंगे तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज जो है उसके अंदर जो भी, जो उसकी विशेष महानता है वो नहीं प्रदर्शित कर पाएगा। तो इसलिए हर चीज को महानता के पीछे भगवान की शक्ति है। हर विभूति के पीछे भगवान का तेज है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेव गच्छत्वम मम तेजांश संभवा। तो अब हम अलग अलग विशेष विभूतियां पढ़ेंगे, इसलिए विभूति योग भी बोला जाता है, जो भगवान की शक्ति से ही संभव हो पाया है। तो आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब ये लास्ट लेसन है आज का। यहाँ पे बताया जा रहा है, अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु आप मुझे अपने महान महान विभूतियों के बारे में बताइए, ताकि मैं आपका अलग अलग रूप से चिंतन कर सकूं। तो भगवान कह रहे हैं, वैसे मेरी तो बहुत सारे विस्तार हैं, मेरी बहुत सारी विभूतियां हैं या ऐश्वर्य हैं। मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, पर मेन मेन बता रहा हूँ। तो भगवान बता रहे हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान कह रहे हैं कि मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ। अब देखिए, अगर आत्मा ही ना हो तो चाहे कितना ही सुंदर शरीर हो, हाथी का शरीर हो चाहे बिल्ली का शरीर हो, सारे शरीर जो हैं वो सड़ने लगते हैं। वो बड़े सुंदर से सुंदर जो मिस वर्ल्ड है वो भी अ, बद्दी लगने लगेगी। तो इसीलिए भगवान जो कह रहे हैं कि मैं आत्मा, एक्चुअल में हर चीज के पीछे जो चल रहा है, जो जीवित है, आत्मा की वजह से। तो भगवान आत्मा है, मेन चीज है भगवान। ठीक है। अब ये पूरा एक लिस्ट बना के दी गई है कि है, तो हम इसको इसे पढ़ेंगे अच्छे से। हम आत्मा गुणाकेश, ये तो हमने कर लिया।
अब वो कह रहे हैं कि देखिए, आदित्य बोलते हैं, पुत्रों को दैत्य बोलते हैं। तो अलग अलग आदित्य हैं, 12 आदित्य हैं जो देवता हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण है, ये सब आदित्य हैं। तो कह रहे हैं मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ, और मैं सभी दीप्यमान चीजों में सूर्य हूँ, और मैं सभी प्रकार के मरुत गणों में रात्रि में जो चमकने वाली चीजें हैं, मैं चंद्रमा हूँ। तो देखिए, सबसे मेन मेन चीज भगवान है। आदित्यों में भी सबसे इंपॉर्टेंट आदित्य वामन देव है, तो वो विष्णु विष्णु भगवान है, सबसे महान है। तो अब जितने भी चमकने वाली चीजें, सूर्य सबसे ज्यादा चमकीला है, तो सूर्य है। और मरुतों में मरीचि हैं, मरुतों में से जो सर्वश्रेष्ठ है वो मरीचि होते हैं। और रात को जो चमकने वाली चीजें, चंद्रमा सबसे बड़ा होता है, इसलिए भगवान सबसे इंपॉर्टेंट चीज के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, वो है चंद्रमा। फिर कह रहे हैं मैं वेदों में हूँ, सामवेद हूँ। मैं देवी देवताओं में इंद्र हूँ, जो कि राजा है सभी देवताओं का। मैं इंद्रियों में मन हूँ, जीवात्माओं में जीवन हूँ। अगर जीवन ही नहीं होगा तो जीवात्मा कहाँ की रह जाएगी। तो हर चीज का जो एसेंस है, जो मेन पॉइंट है, वो भगवान है। फिर क्या कह रहे हैं, मैं रुद्रों में शिव हूँ, 11 रुद्र होते हैं, और शिव जी सबसे बड़े, सबसे महान है उनमें से। यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, क्योंकि कुबेर जो है सभी यक्षों और राक्षसों के लीडर हैं। और वसुओं में अग्नि हूँ, और सभी पर्वतों में मैं मेरु हूँ, तो मेरु पर्वत सबसे बड़ा होता है। तो सभी चीजों में जो सबसे बेस्ट है वो भगवान है। फिर मैं सही प्रकार के जो प्रीस्ट होते हैं, या क्या बोलते हैं, हमारे पंडित जी, वो बृहस्पति चीफ है, बृहस्पति, क्योंकि देवी देवताओं के प्रीस्ट हैं, देवी देवताओं के गुरु हैं, तो वो सबसे बेस्ट हैं। फिर सभी प्रकार के मिलिट्री कमांडर में कार्तिकेय हूँ, क्योंकि कार्तिकेय सही मिलिट्री कमांडर्स में से बेस्ट हैं। और जितने भी अलग अलग जल के क्या बोलते हैं, जलाशय होते हैं, उसमें मैं ओशन हूँ या सागर हूँ। अलग अलग जलाशय होते हैं, कोई छोटा जलाशय होता है, कोई बड़ा जलाशय होता है, कोई झील होती है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, वो है ओशन, यानी कि समुद्र, जिसका कोई विस्तार, मतलब कोई अंत ही नहीं है, अनंत होता है, सबसे बड़ा होता है ना। इसलिए तो सबसे जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे बढ़ते हैं। जितने भी देव मुनि गण भृगु हूँ, और जितने भी दिव्य शब्द ध्वनिया होती हैं, उसमें ओम की शब्द ध्वनि हूँ भगवान। और जितने भी यज्ञ होते हैं, उसमें भगवान के नामों का यज्ञ मैं हूँ। जब भगवान के नामों का जब सबसे इम्पोर्टेंट यज्ञ है, तो वो यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा को रिप्रेजेंट करता है। और जो भी हिलाया नहीं जा सकता, वो उनमें से मैं हिमालय हूँ, हिमालय को हिला नहीं सकते। जितने भी प्रकार के इमूवेबल चीजें हैं, उनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे स्ट्रांगली इमूवेबल हिमालय है। तो वो भगवान के को रिप्रेजेंट करता है। मतलब भगवान बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम देखते जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि मैं सही प्रकार के जो शस्त्र हैं, उसमें मैं वज्र हूँ, क्योंकि वज्र सबसे महान शस्त्र है, इंद्र का शस्त्र है। और गायों में मैं सुरभि हूँ, तो वो सुरभि जो कामधेनु वाली गाय होती है, इत्यादि। तो ऐसे देखेंगे भगवान हर चीज में बेस्ट है। सभी प्रकार के जो जानवर हैं, उसमें भगवान लॉयन है, क्योंकि लॉयन जंगल का राजा होता है, तो सबसे बेस्ट है। फिर बता रहे हैं कि जितने भी लोग शस्त्र धारण करते हैं, राम हो, राम भगवान सभी शस्त्रों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और मछलियों में शार्क हूँ, क्योंकि शार्क मछली सबसे स्ट्रांग होती है। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और नदियों में गंगा हूँ, तो गंगा सबसे बेस्ट नदी है। तो विद्याओं में मैं आध्यात्मिक विद्या हूँ, क्योंकि भौतिक विद्या का तो अंत हो जाता है, आध्यात्मिक विद्या हमें
हमारा शाश्वत जीवन में विद्या सबसे बेस्ट है, तो भगवान को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे हम देखेंगे तो जितनी भी अलग अलग चीजें हैं उसमें जैसे कह रहे हैं कि मैं जो जो बलवान है उसका बल मैं हूँ। अब देखिए बलवान के अंदर मेन चीज तो बल होती है ना, जैसे ये जो बॉक्सिंग कर रहे हैं आपस में, तो बल अगर बल ही ना हो तो कहाँ का बलवान रह जाएगा वो। तो वैसे ही भगवान मेन चीज है, भगवान एसेंस है। तो हर चीज में भगवान की शक्ति काम करती, हमेशा भगवान को देख पाएगा। और उसकी हर हर महान चीज के पीछे कृष्ण की महानता है। जैसे किसी साइंटिस्ट का दिमाग बहुत तेज है और उसने मान लो बुद्धि भी भगवान के द्वारा उसको दी गई है, तो वो भगवान ही हर विभूति के पीछे की शक्ति है, चाहे कोई भी कितना महान क्यों ना हो। तो ऐसे हम देख सकते हैं। और भगवान कह रहे हैं मेरी महानता का कोई अंत नहीं है। नान्तोऽस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम पर अंतपा एषा तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर विस्तरो मया। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन तवार्जुनाविष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। भगवान कह रहे हैं अरे कहीं पर भी कुछ भी आप महत्वपूर्ण शक्तिशाली और तेजस्वी देखोगे तो आप ये जान लो कि मेरी ही शक्ति के अंश से उसमें तेज है। अगर मेरी शक्ति विड्रॉ हो जाएगी तो उसी के तुरंत के तुरंत वो डब्बा बन के रह जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और कह रहे हैं इस पूरे संसार में अब मैं क्या बताऊं, मेरी इतनी विभूतियां हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जान लो कहीं पर भी कुछ भी तेजस्वी कुछ भी विभूति मत है, वो मेरी शक्ति के द्वारा ही चल रहा है। और ये समझिए इस पूरे ब्रह्मांड को मैं क्या बोलूं, कह रहे कि अथवा बहुनायते ना बोल बोल के मैं इसमें कोई इसका तो कोई अंत नहीं है। ये कि आपको क्या क्या बताऊं, आप ये जान लो इस पूरे ब्रह्मांड को मैं बस अपने छोटे से अंश से ही चला रहा हूँ। विष्टाभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये पूरा का पूरा जगत जो है जो इतना महान लग रहा है, इतना इतना शक्तिशाली लग रहा है, इतना चमत्कारी लग रहा है, इतने सारे इसमें बढ़िया बढ़िया आप देख सकते हैं चमत्कार दिखते हैं यूनिवर्स में। वो सब क्या है, मेरे एक अंश से ही चल रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस सब को जानकर हम देखेंगे कृष्ण कितने महान है। और अगर हमें समझ जाएंगे कृष्ण कितने महान है तो हम उनकी भक्ति करना हमारे लिए बहुत आसान होगा, बहुत स्वाभाविक होगा, क्योंकि कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली और महान और दयालु और हमारा वेल विशर कोई नहीं। तो आज की क्लास का एसेंस यही है कि हाँ भगवान हर चीज के स्रोत हैं। और हमने फिर एसेंस ऑफ भगवत गीता जाना, जो चतुश्लोकी भगवत गीता है, श्लोक संख्या 8 9 10 11। और कैसे भगवान सर्वत्र हैं हर चीज में, जो मेन शक्ति है, जो मेन तेज है, जो मेन महानता है वो भगवान से ही आती है। तो आज के लिए इतना ही, सबका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। तो अब आपके लिए अटेंडेंस और क्विज हम लॉन्च कर रहे हैं, आप इसको भर सकते हैं। तो पहले और दूसरे क्वेश्चंस में तो आपको अपना नाम और नंबर भरना है अटेंडेंस के लिए। और तीसरे क्वेश्चन में आज का जो प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा आज का, और उसकी फुल फॉर्म भी आपको बतानी है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको भर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं।
हम एक अनाउंसमेंट भी करना चाहते हैं कि आज 2 तारीख हो गई है और अब 7 तारीख को बहुत ही विशेष पर्व है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म उत्सव है, पूरी दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है। और इससे हम भगवान को एक भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सही भक्त कुछ ना कुछ भक्ति बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि भगवान ने भगवत गीता में ही कहा है कि हर जीव को 3 चीजें करनी चाहिए, यज्ञ, दान और तपस्या। और ये महान महान लोगों को भी शुद्ध करता है। यज्ञ, दान, तपः कर्म नात्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। तो भगवान यज्ञ तो भगवान के नामों का जप करते हैं हम। और तपस्या तपस्या के लिए जो भी नियम है वो हमें करने चाहिए, जिसे हमने आपको 4 नियम बताए हैं। और दान, तो अभी जैसे भगवान का जन्म उत्सव है और बहुत ही अच्छा मौका है कि हम भगवान को एक सप्रेम भेंट करें। जन्म उत्सव पे हम अपने प्रियजनों को गिफ्ट देते हैं। तो भगवान से प्रिय कौन है? हम तो भगवान हमारे सबसे ज्यादा सुहृद हैं। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सबके द्वारा दिए गया जो अनुदान होता है या कुछ प्रोत्साहन होता है, उससे हमारे को बहुत एनकरेजमेंट मिलता है और ये भगवान की सेवा में उपयोग होता है। इस प्रकार से हम भगवत गीता की शिक्षाएं बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितना संभव हो पाए आपसे हम आपको एनकरेज करेंगे कि इस जन्माष्टमी के उत्सव पे आप कुछ यथासंभव अपनी सेवा, दक्षिणा और भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ आप जरूर दान कीजिए। हम आपको ग्रुप में अभी लिंक भेज देंगे, तो उस पे आप प्रयास कीजिए। जितना भी आप करेंगे भगवान प्रसन्न होंगे आपके सेवा से और आपको और कृपा मिलेगी। और ये आपका एक भक्तिमय एक प्रयास भगवान के समक्ष रजिस्टर हो जाएगा। तो हम यहीं पे विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उत्साह से भाग लीजिएगा। आप कुछ ना कुछ सेवा दक्षिणा जरूर कीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली जन्माष्टमी की। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं अभी नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे भी हमसे पूछ सकते हैं। तो हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।